हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। देखो यार, सीबीएसई ने एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर अनाउंस किया है भाई, निकाला है। और उस सर्कुलर का पढ़ना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर्कुलर दिखा दिए जाते हैं वो बात अलग है, मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सर्कुलर पूरी तरह से समझाने के लिए आया हूं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, पूरा देखना आपके ही मतलब का है अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में करेंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्त बात ऐसी है कि सीबीएसई ने अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट रिलीज किया है। और तो और आपको एक चीज और कंफर्म कर दी है, क्या? आपके प्रैक्टिकल्स और आपके थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट्स। जी हां, बिल्कुल सही सुने हो आप। एग्जैक्टली बता दिया है उन्होंने कि भैया एग्जामिनेशन कब से शुरू हो रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल कब से शुरू हो रहे हैं, और साथ ही साथ स्कूल्स को भी एक तरह से छोटी सी डांट लगाई है। जी हां, चलिए देखते हैं, हम धीरे धीरे करके एक एक स्लाइड समझेंगे, स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लगा रखे हैं, प्रॉपर अपन एक्सप्लेनेशन देंगे, प्रॉपर उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या है इस पूरे सर्कुलर का मतलब। तो भाई सबसे पहले बात हो रही है हमारे साथ, पहला स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा भैया, 30/10/2023 ताजा ताजा सर्कुलर है, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो समझ लो यार इस सर्कुलर का एक्चुअल मतलब क्या है। सबसे पहली चीज इन्होंने बता दिया सीबीएसई वालों ने कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 10th और 12th दोनों के लिए है बॉस, and the board's annual theory examination are scheduled to start with effect from 1/1/2024। देखो यार, आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 से, 1/1/24 से आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। और बोर्ड्स एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में अपन बोर्ड्स एग्जाम बोलते हैं, ये आपके शुरू हो रहे हैं भैया 15 फरवरी से, 15/2/2024, समझ रहे हो? 15 फरवरी से शुरू हो रहा है यार। तो जो मार्च का सोच रहे हैं या फैब की लास्ट का सोच के बैठे हैं, भाई समझ जाओ अभी भी समय है यार, अभी भी यू स्टिल हैव। देखो ये पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में शुरू से लेकर एंड कर दोगे, सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो। उन्होंने बता दिया भाई 15 फरवरी से शुरू है तुम्हारे एग्जाम। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब बारी आती है स्कूल को तंज कसना। स्कूल को बहुत अच्छा इन्होंने एक सरकास्टिक वे में, बहुत कहते हैं ना, डांट लगा दी। देखो कैसे, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स। तो भैया स्कूल के लिए एक छोटा सा कह सकते हैं कि डांट है, एक छोटी सी नसीहत है, एक एडवाइस है कि भैया स्कूल वालों, आप प्रोजेक्ट के मार्क्स, आप प्रैक्टिकल के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं ना बच्चों के, उनमें मिस्टेक्स कर रहे हैं स्कूल। तो ठीक है, उसके लिए क्या करा इन्होंने? तो देखो भाई, टू एड एंड असिस्ट द स्कूल्स इन स्मूथ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन, सारा कुछ बता दिया उन्होंने। या प्रैक्टिकल हो, या आपका प्रोजेक्ट वर्क हो, या आपका इंटरनल असेसमेंट हो। इंटरनल असेसमेंट जानते हो ना भाई, स्कूल के पास तुम्हारा सम पोर्शन ऑफ मार्क्स रहते हैं जो इंटरनल असेसमेंट्स वो कंडक्ट कराता रहता है ना, उसके बेसिस पे वो फिलअप करता है। तो वो हो गया है ना, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स, जितनी भी चीजें हैं, इसका स्मूथ कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने बोला कि भाई a list of subjects for classes 10th and 12th containing the following detail is attached with this circular। इसके आगे मैं दिखाऊंगा, कुछ बहुत सारी चीजें इन्हें अटैच करी हैं। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सारी डिटेल्स उन्होंने अटैच करेंगे भैया, ऐसे ऐसे करके आपको पूरे चीजें फिलअप करनी है। क्या है भाई डिटेल? बच्चे के नाम, बच्चे का नाम तो ऑब्वियसली फिल होगा, बच्चे की क्लास, बच्चे का सब्जेक्ट कोड, मैथ्स के लिए फिल कर रहा है 041, हिंदी के लिए फिल कर रहा है। तो कोड्स होते हैं, सब्जेक्ट कोड्स होते हैं। जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा सब्जेक्ट के 3 डिजिट के कोड्स होते हैं। सब्जेक्ट का नाम, मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी एग्जामिनेशन, समझ रहे हो? थ्योरी एग्जामिनेशन जो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे, मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मैक्सिमम मार्क्स यार 80 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 80 मैक्सिमम मार्क्स, अचीव्ड मार्क्स नहीं, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये चीजें बताई गई हैं स्कूल को। ये चीजें सारी बताई गई हैं कि भैया स्कूल वालों, इस टाइप से मुझे प्रॉपरली आप
अरेंज करके दीजिए प्रॉपरली पूरे मार्क्स, ठीक है। तो ये रही आपके सामने भाई, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट इज 100। हर सब्जेक्ट में 100 से ज्यादा मार्क्स का कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन हाँ पूरा पूरा 100 मार्क्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोर्ड्स के एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर दे दिया जाएगा, नहीं, तुम्हें 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन पेपर मिले। ये तो एक राउंड फिगर बता रहा हूं मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग। और 20 मार्क्स का हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाए, या कुछ भी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो उन्होंने डिसाइड करके रखा है उसके हिसाब से 100 मार्क्स बाइफरगेट कर देंगे वो, कि कुछ पार्ट तुम्हारा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में तुम एग्जाम देकर पाओगे और कुछ तुम्हारा प्रैक्टिकल्स में हो जाएगा, कुछ इंटरनल असेसमेंट्स में हो जाएगा। आगे चलते हैं बॉस, ठीक है। All may note for information and action to avoid any problem to the students at later stages। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्होंने क्लियर साफ कर दिया है। किसी भी स्टेज पर बच्चा अप्लाई नहीं करेगा भैया हमारे गलत मार्क्स फिल कर दिए गए थे, एक तरह से स्कूल को डांट है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैक्सिमम मार्क्स की लिस्ट दी है, मैं हट जाता हूं 1 सेकंड के लिए, सो दैट आप एक बार ग्लिम्स ले लो, ठीक है। आपने एक बार ग्लिम्स ले लिया कि सर क्या क्या चीजें हैं भैया। पहले 10th की बात कर लेते हैं, क्लास 10th के लिए। हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स ए भैया थ्योरी पूरी 80 मार्क्स की होगी, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। स्कूल के पास अधिकार है 20 मार्क्स में से तुम्हें 19 दे दे, 18 दे दे, 20 भी दे सकता है, डिपेंड करता है स्कूल पर। स्कूल के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार रहा, तुम्हारी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कैसी रही, तुमने एग्जामिनेशन पूरे कैसे दिए। भैया स्कूल के हाथ में हिंदी वालों तुम्हारे 20 मार्क्स हैं, ध्यान देना 20 मार्क्स हैं। बाकी आपका पूरा ये सिस्टम दिया गया है, उर्दू कोर्स, पंजाबी, बंगाली, तमिल, ये सारी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं यार। अपन बेसिकली क्या सोचते हैं, बस मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, नहीं, सीबीएसई के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों की पढ़ाई करने के लिए। हिंदी भाई अपनी मातृभाषा है, सबसे टॉप पे रहेगी, नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और देख लेना, कुछ भी आपके हिसाब का हो तो भाई देख लेना। जहां तक मुझे अंदाजा है ज्यादातर बच्चों के जो इस स्लाइड में सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं ना, वो हिंदी कोर्स ए रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरी स्लाइड पे। सर जी ये रही अपनी दूसरी स्लाइड, अब जल्दी से देख लो यार। यहां मुझे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है वो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। भाई थ्योरी मार्क्स आप 80 मार्क्स का पेपर देने बैठोगे, जितने मार्क्स आएंगे जोड़ लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। भाई ध्यान से देख लो, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है, तुम्हारी हो सकता प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाए, तुम्हारा हो सकता प्री बोर्ड से अटैच किया जाए, कैसे भी करके स्कूल मार्क्स फैच कर सकता है। वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स वो तुम्हें कैसे देता है, ठीक है। तो भाई स्कूल वालों से जरा अच्छी बना के चलना और पूरी प्रॉपर अटेंडेंस रखो, प्री बोर्ड्स एग्जाम पूरे पूरे देना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो भाई हिंदी कोर्स बी, कई लोगों का हिंदी कोर्स बी भी होता है। साइंस का क्लियर दिया गया है कि भाई 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। देखो चेंज कर दिया इस बार क्राइटेरिया, समझ रहे हो ना। पिछली बार तक क्या होता था कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड होते थे, 20, 30, 25 जो भी हो, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड होते थे। इस बार इन्होंने सीधा सीधा इंटरनल असेसमेंट IA नाम से जोड़ दिया कि भाई इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से स्कूल को पूरी पूरी पावर है, पूरी पूरी छूट है भाई कि इस बच्चे के 20 में से बताओ तुम साइंस में कितने मार्क्स देना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑल द इंटरनल असेसमेंट्स। के बच्चे ने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करी है क्या, बच्चे ने पूरे प्री बोर्ड्स दिए हैं क्या, बच्चे ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या, उन्हीं सब बेसिस पे भाई 20 में से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मार्क्स तुम्हें स्कूल प्रोवाइड करेगा। सारे के सारे ये रहे सोशल साइंस, 80 मार्क्स का तुम पेपर दोगे, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, लगभग सारी चीजें सेम है ना। फिर आ जाता है इंग्लिश कम्युनिकेटिव, तो भाई सब कुछ आप देख लो बिल्कुल वैसे का वैसा प्रिंटेड है, छपा हुआ है। जल्दी से एक बार इस पर नजर मार लो। और फिर बच्चों हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट दी गई है भाई, ये 10th के भी हैं और अपने 12th के भी हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहां खत्म हो गया भाई, ध्यान देना अच्छे से। फाउंडेशन स्किल्स फॉर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ये तो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई। तो अपने मेन साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, SST, ये सारे 5-6 सब्जेक्ट्स हैं मेन आपने देख लिए। कैसा क्या है हिसाब किताब होने वाला है। अब बारी आती है बच्चों अपन 12th की बात। ये भैया 12th के लिए लिस्ट खुल गई है, आप आराम से देख सकते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी, अपना हिस्ट्री जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सारे के सारे दिए भाई। 12th वाले बच्चों मैथ्स, देखो भाई तुम्हारा भी सिस्टम सेम है 12th वालों। मैथ्स जो बच्चे लिए हुए हैं भाई उनका 80 मार्क्स का होगा एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम, 20 मार्क्स उनके स्कूल के हाथ में है भाई। इंटरनल असेसमेंट, जो 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भाई 3 सब्जेक्ट गौर से देख लो, जो भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्ट्रीम लिए हुए हैं
उनको 70 मार्क्स का मेन एग्जाम देना पड़ेगा जो बोर्ड्स एग्जाम होगा। साथ ही साथ आपके 30 ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी स्कूल में होते हैं बेटा, ध्यान रखना, स्कूल वालों से अच्छे से बना के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स कम नहीं होते, ठीक है दोस्त। तो 30 ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के लिए, सबके लिए हो गया। मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन मैथ्स की इंटरनल असेसमेंट्स होंगे। हो सकता है आपसे कोई फाइल बनवाई जाए, हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स के हिसाब से मार्क्स दिए जाएं, पर हां 80+20 वाला सिस्टम मैथ्स वालों के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 70+30 वाला सिस्टम है। 70 मार्क्स का वो एग्जाम देंगे, 30 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल देंगे। तो बॉस ये रही सारी की सारी स्लाइड्स, जल्दी से देख लो भाई। ये तो अब लैंग्वेजेस हो गए। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे भाई, फिजिकल एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट लिए होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, तो भाई आपका भी 70+30 का सिस्टम है। 70 का आपका रिटन एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में फाइल्स वगैरह बनाने को दी जाएंगी, ठीक है। ये सारा कुछ है भाई, एक बार जल्दी से नजर मार लो, है ना। कंप्यूटर साइंस ये रहा, कंप्यूटर साइंस का भी बेटा 70-30 का ही सिस्टम चल रहा है। 70 मार्क्स का आप एग्जाम दो, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल दो और बढ़िया से मार्क्स टोटल करके आउट ऑफ 100 ले जाओ भाई। तो भाई ये सारी चीजें हो गई, ये तो लैंग्वेजेस हैं सारी, ठीक है। दैट्स इट आई गेस। हाँ, अब आ जाती है बात भैया अकाउंट्स वालों की, कॉमर्स वाले बच्चों की। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ के बताऊंगा भी, ठीक है। ये सारा टैक्सेशन हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स के भी होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारा कुछ है, जल्दी से देख लो भाई, ठीक है। ये सारा कुछ है भाई, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, देख लेना कि आपके कितने मार्क्स के थ्योरी, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ठीक है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इन्होंने लाइन लिख कर दी है बच्चों, ये लाइन लिख कर दी है इन्होंने, कहां चला गया भाई, कि द सेपरेट अकाउंटेंसी आंसर बुक्स विद प्रिंटेड टेबल्स has been discontinued from 2024 एग्जामिनेशन। कि भैया आपको एक अलग से अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए, अकाउंटेंसी का जो पेपर होता था, एक अलग से प्रिंटेड बुक्स दी जाती थी। किस लिए भैया? प्रिंटेड टेबल्स के लिए। टेबल्स वगैरह देखने का कुछ होता होगा, लॉगरिथम वगैरह, तो उनको ये टेबल बहुत हेल्प करती थी चीजें सॉल्व करने के लिए, चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब ये टेबल आपको नहीं मिलेगी, ये बुकलेट आपको नहीं मिलेगी 2024 और उसके बाद वाले एग्जामिनेशन से इस चीज को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। एंड फाइनली वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों को शेयर कर देना यार, अच्छा लगा हो या ना लगा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, तुम तक पहुंचानी थी। जो मेन बात मुझे समझ में आई इस वीडियो से या इस पूरे सर्कुलर से, वो एक चीज है, एंड दैट इज 1 तारीख जनवरी 2024 से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं भाई, और 15 फरवरी 2024 से आपके फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एंड दैट्स इट। सो जस्ट गेट अप और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। चलो भाई, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।